आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का एनालिसिस से रियल एनालिसिस का पार्ट रीमान इंटीग्रल, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटरवल क्या होता है। इसमें हम एक इंटरवल लेंगे आई, जिसमें आई इक्वल्स टू होगा एक क्लोज्ड इंटरवल है ए बी, एक ऐसा एक बाउंडेड और क्लोज्ड इंटरवल होगा। इसमें हम क्या लेंगे, इस इंटरवल का पार्टीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन, p इक्वल्स टू। अब इसी पार्टीशन, इसी इंटरवल को हम क्या करेंगे, इसके पार्टीशंस में डिवाइड कर देंगे। तो p इक्वल्स टू होगा एक्स नॉट, a इक्वल्स टू एक्स नॉट, x1 x2 एंड सो ऑन, एक्स आर माइनस वन, एक्स आर एक्स एन इक्वल्स टू बी। मतलब कि ये जो हम लोग इसका फर्स्ट पॉइंट मान रहे हैं वो a होगा और लास्ट पॉइंट जो है वो इस इंटरवल का लास्ट पॉइंट b के बराबर होगा। अब हम इस इंटरवल को या पार्टीशन का हम लोग लेंगे सब इंटरवल। तो इसका सब इंटरवल हो जाएगा एक्स नॉट एक्स वन, दूसरा एक्स वन एक्स टू, एक्स आर माइनस वन, एक्स आर, और लास्ट हम लोग को इंटरवल मिल जाएगा एक्स एन माइनस वन और एक्स एन। तो इसको कहेंगे हम इस इंटरवल का सब इंटरवल। अब इस सब इंटरवल का आरथ इंटरवल सब इंटरवल क्या होगा, इसके आर्थ इन सब इंटरवल को हम डिनोट करेंगे आई आर से, जो कि होगा ये वाला पार्ट एक्स आर माइनस वन एक्स आर। तो ये हो गया हमारा आर्थ सब इंटरवल। अब इसके बाद निकालेंगे लेंथ ऑफ इंटरवल या सब इंटरवल। तो इसको डिनोट करते हैं डेल एक्स आर से। तो डेल एक्स आर इक्वल्स टू होगा एक्स आर माइनस वन। तो इस एक्स आर में से माइनस कर देंगे इस वाले पॉइंट को, एक्स आर माइनस वन। अब इसके बाद हम देखते हैं मैश ऑफ पार्टीशन। तो मैश ऑफ पार्टीशन क्या होता है, मैश ऑफ पार्टीशन जिसमें हम लोग इसको नॉर्म ऑफ पी से डिनोट करते हैं। नॉर्म ऑफ पी इक्वल्स टू होती है वैल्यू मैक्सिमम ऑफ डेल एक्स आर सच दैट आर इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन एन। मतलब कि नॉर्म ऑफ पी मतलब कि मैश ऑफ पार्टीशन जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल, मतलब कि उस इंटरवल का जो मैक्सिमम लेंथ होगा उसे ही बोलेंगे मैश ऑफ पार्टीशन या नॉर्म ऑफ पी की वैल्यू। अब इसके बाद देखते हैं रिफाइनमेंट ऑफ पी, मतलब किसी पार्टीशन का रिफाइनमेंट क्या होता है। यदि हम लोग मान लो यहाँ पे पार्टीशन पहले क्या लिए हुए थे, पी इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन, ये एक हो गया पार्टीशन मान लो। अब इस पार्टीशन का हमको निकालना है रिफाइनमेंट। तो इसी पार्टीशन में या जो उसके सब इंटरवल है उसमें हम लोग एक और पॉइंट ऐड कर दें, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, मान लो कोई भी एक पॉइंट है, मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया जाइन एंड सो ऑन एक्स एन। तो ये जो पार्टीशन है यही क्या कहलाएगा, इस पार्टीशन पी का रिफाइनमेंट। तो रिफाइनमेंट ऑफ पी कहलाता है ये। फॉर एग्जाम्पल हम यदि मानते हैं कि इस पार्टीशन P में कोई एलिमेंट मान लो या कोई पॉइंट एक्स आर है जो कि बिलोंग कर रहा है P में, तब ये पॉइंट जो है वो P एस्ट्रिक में भी बिलोंग करना चाहिए। तो एक्स आर बिलोंग्स टू P एस्ट्रिक, इसमें भी बिलोंग करना चाहिए, इसीलिए P जो है वो सबसेट होता है P एस्ट्रिक का। अब हम देखते हैं इन्फीमम एंड सुप्रीमम। इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होता है, तो मान लो हमें कोई इंटरवल दिया हुआ है -2 to +2। तो इसमें जो वैल्यू है, एक वैल्यू होगी इन्फीमम और एक सुप्रीमम वैल्यू। तो इसको हम लोग एक इस फॉर्म में लिख लेते हैं, -2 से +2 के लिए पॉइंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो हमारा ये पॉइंट है -4 -3 -2 -1, यहाँ पे पॉइंट 0 1 2 3 4, ये इधर वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या दिया, -2 से +2, तो ये वाली जो पॉइंट होगी -2 से और इधर +2 की पॉइंट, तो ये क्या है, इसकी इन्फीमम वैल्यू और ये सुप्रीमम वैल्यू। तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इसकी इन्फीमम और इसकी सुप्रीमम वैल्यू। अब इसी को इन्फीमम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB, मतलब कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और ये होगा LUB, मतलब कि लिस्ट अपर बाउंड। तो ये क्या है, इसका लोअर बाउंड, और ये है अपर बाउंड। तो लिस्ट
लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड। तो ये इस लोअर बाउंड का ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इस लोअर बाउंड के इधर क्योंकि वैल्यू सारी क्या है और छोटी होती जा रही, घटती जा रही है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इस लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट पॉइंट होगा, इसलिए बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और ये क्या है, अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड का इधर वैल्यू सारी बड़ी है, इन सबसे इधर अपर बाउंड की ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये छोटी वैल्यू है, तो इसको बोलेंगे लिस्ट अपर बाउंड, इसीलिए इसको बोलते हैं GLB और LUB। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हिंदी में बोलते हैं महत्तम निम्न परिबद्ध, और लिस्ट अपर बाउंड को बोलते हैं निम्न ऊपरी परिबद्ध। हम किसी भी इंटरवल में इन्फीमम और सुप्रीमम को डिनोट करने के लिए स्मॉल mr और कैपिटल MR का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि पार्टीशन P है। एग्जाम्पल के लिए x इक्वल्स टू ले रहे x0 x1 एंड सो ऑन x r-1 xr xn, ये हो गया पार्टीशन। अब इस पार्टीशन का सब इंटरवल ले लेते हैं हम लोग IR, मतलब कि इसका rth इंटरवल। तो ये क्या हो जाएगा, x r-1 xr, ये हो गया इसका rth इंटरवल, सब इंटरवल। तब इस फंक्शन के लिए ये तो हो गया। अब इसका हम लोग इन्फीमम और सुप्रीमम निकालेंगे। तो इन्फीमम स्मॉल mr इक्वल्स टू होगा इन्फीमम ऑफ fx, वो फंक्शन जहाँ पे x की जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगी इस rth सब इंटरवल पे, x r-1 और x r पे। और कैपिटल MR इक्वल्स टू होगा सुप्रीमम ऑफ fx सच दैट x बिलोंग्स टू x r-1 xr। तो ये हो गया इन्फीमम और ये सुप्रीमम। अब देखते हैं लोअर रिमान सम। तो लोअर रिमान सम में क्या होता है, L, लोअर रिमान सम को हम डिनोट करते हैं LPF से, इक्वल्स टू होता है समेशन ऑफ R इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल mr डेल XR, ये वैल्यू होती है जहाँ पर डेल XR क्या होगा, उसका लेंथ ऑफ इंटरवल, और स्मॉल mr इन्फीमम। तो ये हो जाएगा LPF, जिसको हम लोग बोलेंगे लोअर रिमान सम, या फिर इसे हिंदी में बोलेंगे निम्न रिमान योग। और अपर के लिए अपर रिमान सम, अपर रिमान सम होगा UPF इक्वल्स टू समेशन ऑफ R इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल MR डेल XR। बस कोई चेंज नहीं, यहाँ पे लोअर वैल्यू आएगी, यहाँ पे अपर वैल्यू, इसमें स्मॉल MR, यहाँ पे कैपिटल MR। अब हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम देखते हैं। यदि f सच दैट AB टेंड्स टू R परिबद्ध है तथा P AB का कोई विभाजन है, तब LPF लेस और इक्वल टू UPF, ये हमें शो करना है। कब, यदि क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन है वो कैसा है, बाउंडेड है, और P जो है वो इस क्लोज्ड इंटरवल का पार्टीशन है, तब हम लोग को शो करना है कि LPF जो है वो लेस और इक्वल देन होगा UPF। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसको प्रूफ के लिए I इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा इंटरवल I इक्वल्स टू दिया हुआ है AB, एक क्लोज्ड इंटरवल है। अब इस इंटरवल का पार्टीशन P इक्वल्स टू हो जाएगा A इक्वल्स टू x0 x1 x2 x r-1 xr एंड सो ऑन xn-1 xn इक्वल्स टू B। ये हो गया इसका पार्टीशन। अब इसका आरवा सब इंटरवल क्या होगा, IR इक्वल्स टू x r-1 और XR, इस R वाले पॉइंट को लेंगे। अब इसका लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ द इंटरवल, तो डेल XR इक्वल्स टू XR माइनस XR-1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जहाँ पे R की जो वैल्यू है वो होगी 1 2 एंड सो 1 n तक। अब इसमें हम लोग निकालेंगे स्मॉल MR और कैपिटल MR। तो स्मॉल MR इक्वल्स टू क्या होता है, इन्फीमम ऑफ fx सच दैट x बिलोंग्स टू द इंटरवल, या फिर इसको IR लिख दो,
पूरा ना लिख के, आरथ सब इंटरवल है तो पूरी वैल्यू लिखना चाहो तो ये पूरा लिख सकते हैं या फिर IR से डिनोट कर सकते हैं। अब कैपिटल MR इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ fx सच दैट x बिलोंग्स टू IR। तो स्मॉल MR हो गया, कैपिटल MR, और स्मॉल MR जो है वो क्या होता है हमेशा इन्फीमम वैल्यू, और कैपिटल MR जो है वो सुप्रीमम वैल्यू। तो स्मॉल MR इज लेस और इक्वल देन कैपिटल MR, ये हो जाएगा। अब इसमें हम लोग दोनों साइड ले लेते हैं इसका लेंथ ऑफ द इंटरवल, तो स्मॉल MR डेल XR लेस और इक्वल देन कैपिटल MR इंटू डेल XR, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका R के लिए क्या था, हमारी वैल्यू 1 to n तक की वैल्यू थी, तो इसमें लगा देंगे समीशन R इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल MR डेल XR लेस और इक्वल देन R इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल MR डेल XR। अब ये हमने अभी देखा था कि लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम की वैल्यू होती है, तो इसको लिख देंगे L PF और लेस और इक्वल देन U PF। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो हो गया इसका एक थ्योरम, किससे, रिमान से। अब आगे के थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कोशिश है कि इस पेपर का बाकी का यूनिट भी हम लोग